नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश क्या खरीदे क्या बेचे में। मैं हूं विवेक मित्तल। अगर हम कल का बाजार देखें यानी कि सोमवार का बाजार देखें तो मार्केट में एक निचले स्तरों से जोरदार रिकवरी देखने के लिए मिली थी। सेंटीमेंट जब सोमवार का मार्केट खुला था तो नेगेटिव था। नेगेटिव दो वजहों से था। एक कि क्वांट म्यूचुअल फंड पर जो सेबी का सख्ती आई, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक पैनिक क्रिएट हुआ। डर लगा मार्केट को कि कहीं ये मामला बड़ा तो नहीं है या ये कहीं और म्यूचुअल फंड्स पर तो नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा कॉशियस नोट पर खुलता हुआ दिखाई दिया। कॉशियस नोट पर खुलने के दूसरी रीज़न भी था कि ग्लोबल संकेत भी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिव शुरुआत देखने के लिए मिली। निफ्टी एक समय पर 120 अंक तक नीचे था, लेकिन वहाँ से एक जोरदार रिकवरी देखने के लिए मिली और मार्केट हरे निशान में भी आता हुआ दिखाई दिया। अगर कल के मार्केट में देखें तो कुछ एक शेयर्स जो कि मिड कैप कैटेगरी में थे, जहाँ पर कि अच्छी तेज उछाल देखने के लिए मिला, उसमें रूट मोबाइल, BBTC और साथ ही बॉम्बे डाइंग के शेयर थे, जहां पर कि अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। तो हमने देखा कि पावर ग्रिड और सन फार्मा के शेयरों में निचले स्तरों से रिकवरी देखने के लिए मिली। तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ तो है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ तो है, लेकिन ये कितनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ रहेगी, खासतौर से जबकि हमें पता हो कि एक्सपायरी वाला वीक है और कहीं ना कहीं मार्केट्स में ग्लोबल संकेत भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। साथ ही कुछ ना कुछ ऐसी खबरें भी अब मार्केट में आ रही हैं जो कि पॉजिटिव नहीं होती हैं, कई बार नेगेटिव खबरें भी होती हैं। इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज के बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज रहनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं शरद के प्रमोटर शरद मिश्रा सर। शरद सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। सर, अगर मैं देखूं तो कल जिस तरह का मार्केट देखने के लिए मिला, जहां पर कि एक समय थोड़ा सा मार्केट कॉशियस नोट पर था और एक अच्छी रिकवरी आपने देखी, सर क्या डेटा पॉइंट्स थे जो कि आपको लगा कि इन लेवल्स के नीचे मार्केट शायद सपोर्ट लेगा और यहां से एक तेज रिकवरी आनी ही थी? और आज के सत्र के लिए किस तरह की निफ्टी की रेंज देख रहे हैं? जी विवेक जी, देखिए जिस तरह का डेटा बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 56% लगभग एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन है और कॉल राइट करके गए थे कहीं ना कहीं एफआईआई। तो जब कॉल राइट करते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ बाजार में एक बार शॉर्ट कॉल कवर करके एक बार शॉर्ट पुट बिल्डअप होता है, उसके बाद हमें दोबारा ऊपर की तरफ एक बार बाजार देखने को मिलता है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक जी की, देखिए जिस तरह का हमें यूएस से डेटा में देखने को मिला मंडे को, देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक जी। अगर मंडे को देखते तो सेंट्रल बैंक के पॉलिसी मिनट्स आए थे, तो उसमें डिस्कशन जिस तरह का बेसिकली रहा वो बॉन्ड बाइंग को टेपर करना, और ये बात कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो रही है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़ा लंबे समय तक ऊंची दरों पर बने रहेंगे, जिसकी वजह से आप देखिए डॉलर में देखिए किस तरह का एक बार में ट्रैक्शन देखने को मिला है। और ये चीज कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी पे मुझे अभी भी लगता है कि बेस थोड़ा निफ्टी बैंक निफ्टी पे नीचे की तरफ है। मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रेंड इंटैक्ट है, बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, बट मुझे लगता है बेस कहीं ना कहीं नीचे की तरफ थोड़ा होना चाहिए थोड़ा, इसलिए एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं लेने चाहिए। मुझे लगता है 50-370 का जोन है बैंक निफ्टी में, मींस 50-400 के आसपास, 50-500 के आसपास पुट राइटर का बेस है, तो यही बेस बनता है निफ्टी का। सिमिलरली ऊपर की तरफ देखें तो 52-450 पे कॉल राइटर का प्लेसमेंट है, तो वहां तक एक ऊपर का लेवल देखने को मिलता है, तो ये रेंज रहेगी बैंक निफ्टी की। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में देखें तो करीब 23,126 से 23,270, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 23,126 से 23,270 ये वो जोन है जहां पर पुट राइटर का बेस है, मींस 23,100 से लेकर 23,300 तक अच्छा पुट राइटर का बेस है, और ऊपर 23,890 24,000 पर कॉल राइटर का बेस है। तो ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन अगर अभी आप लॉन्ग में हो सकता है आप उसमें ट्रैप हो जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा बेस नीचे की तरफ रखिए, एक बार इतनी पोजीशन रखिए कि अगर आपको नीचे एवरेज आउट करना पड़े तो आप कर पाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर आज के बाजार में निफ्टी की रेंज पहले सर ने जो बताया बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय सर इसको ये मान लें कि F&O एक्सपायरी का वीक है, तो ये रेंज एक ब्रॉडर वे में इस वीक के लिए ही वैलिड रहेगी, खासतौर से थर्सडे तक हम ये मान सकते हैं? बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल, ये थर्सडे के हिसाब से ही है। बेसिकली क्या है, जैसे ही आप एक्सपायरी के आसपास आते हैं वोलेटिलिटी आईवी एक्सपेंशन होता है, और तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन में भी उस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इसीलिए 23,126 से 23,870 का जोन निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का मुझे लगता है 50,370, 5370 से 52,480
का जोन जो है मुझे बैंक निफ्टी के अंदर दिखता है। बिल्कुल। तो आज के बाजार में निफ्टी की रेंज एक बार ग्राफिक्स की फॉर्म में भी देख लेते हैं कि क्या सर ने जो बताए हैं कि कौन सी निफ्टी की रेंज है जो सर ने बताई है कि रहनी चाहिए। तो 23,125 से 270 की रेंज यहाँ पर एक तरह से आपको बाय साइड पर चले जाना है, और 23,670 से 870 की जो रेंज होगी वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना है। वहीं बैंक निफ्टी की रेंज किस तरह की रहेगी? बैंक निफ्टी की रेंज 50,370 से 670 की बीच में। यहाँ पर आप अगर कुछ बाय इनिशिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं, या शॉर्ट कवर करना चाहते हैं अपने कर सकते हैं। 52,470 के आसपास आपको सप्लाई मिलेगी, यानी कि प्रॉफिट बुक करने का मौका भी मिल सकता है। और अगर आपकी कोई पोजीशन भी नहीं है, आपके पास बैंकिंग शेयर है, तो वहाँ पर सप्लाई साइड आपको फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा सर बता रहे हैं। सर ये तो बात रही निफ्टी बैंक निफ्टी की रेंज की, लेकिन अगर हम देखें तो कौन से ऐसे सेक्टर होंगे आज के सत्र के लिए या अगले 2-3 दिन के लिए जो आपकी रडार पर हैं, जहां पर कि आप लॉन्ग शॉर्ट, पहले मैं शॉर्ट से शुरू करूंगा कि कहां पर आपकी शॉर्ट पोजीशंस आप बनाना चाहेंगे कि ये 2 सेक्टर है, इनमें मैं कुछ शॉर्ट भी बना लेता हूं, क्योंकि अब मार्केट उतना सपोर्टिव नहीं है कि वन साइडेड आपको मूव दे रहा है। विवेक जी, अगर आप मेटल को देखें और प्राइवेट बैंकिंग को देखें, प्राइवेट बैंकिंग में मैं आईसीआईसीआई एचडीएफसी को हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, और एक दो पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा को हटा देता हूं, तो अक्रॉस प्राइवेट बैंकिंग आप देखें तो कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है। हमें वहां पर एक बार शॉर्ट्स देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप मेटल स्पेस में देखें तो कहीं ना कहीं हमको शॉर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक बार मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फ्राइडे को कहीं ना कहीं यूएस के पीएमआई नंबर्स आएंगे, और कहीं ना कहीं आप देखें तो यूएस में ऑलरेडी एक बार थोड़ी सी नर्वसनेस है। अगर आप इंडाइसेस में भी देखें तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड इंटैक्ट नहीं है, बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। तो मेटल और प्राइवेट बैंकिंग में मुझे लगता है शॉर्ट बिल्डअप है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल्टी में कुछ ऐसे सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां पर एक बार हमको लॉन्ग बिल्डअप अभी भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें फाइनेंशियल सर्विसेज और रियल्टी में देखने को मिलेगी। बिल्कुल। तो सर ने बताया कि कहाँ पर आपको थोड़े से अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं या शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, तो मेटल है और प्राइवेट बैंक्स है। सर ने उसमें एक दो नाम हटा दिए कि इन एक दो प्राइवेट बैंक्स में आपको शॉर्ट नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग करने के लिए भी सर ने 2 सेक्टर बता दिए हैं। वो है एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरा है रियल एस्टेट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि प्राइवेट बैंक्स शॉर्ट साइड पर जा रहे हैं और लॉन्ग साइड पर फाइनेंशियल सर्विसेज आ रहा है। तो सर इस भ्रम को दूर कर दीजिए, कौन से ऐसे काउंटर हैं जो कि आप बाय ऑन डिप्स करेंगे? जी, तो देखिए ऐसा है कि बिल्कुल सही है। ये भ्रम इस तरह का बना हुआ है। आप ये देखिए कि अगर छोटे और मंझोले बैंक्स को देखिए तो उनको आप वहां पर शॉर्ट्स बने हुए हैं। अगर आप देखें बैंकिंग के अंदर आरबीएल है, इसके अलावा सीयूबी है, फेडरल बैंक है, बंधन बैंक है, आईडीएफसी है, इस तरह के बैंकों में आपको शॉर्ट बिल्डअप मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप फाइनेंशियल्स में जाएं तो अगर आप होम फाइनेंस सेक्टर में जाएं, कैनफिन होम जाएं, श्रीराम होम फाइनेंस जाएं, या किसी और तरह के डाइवर्सिफाइड फाइनेंस में, चोला फाइनेंस में जाए, मन्नापुरम में जाए, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो सिलेक्टिव पॉकेट, इसलिए मैंने बोला फाइनेंशियल्स में भी आपको लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहे अपनी पोजीशंस में। जिन स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप है वहां बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, जहां शॉर्ट बिल्डअप है उनको थोड़ा भी लॉन्ग साइड पर अवॉइड करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ एक शेयर्स जो सर ने बता भी दिए हैं, सेक्टर बता दिए हैं जहाँ पर कि आपको पोजीशंस बना लेनी चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड, ऑन द शॉर्ट साइड। शरद सर, ये थर्सडे तक अगर हम बात करें, क्योंकि जनरली ऐसा ट्रेंड देखा जाता है कि जब एक पर्टिकुलर मंथ में इंडेक्स जब शुरुआत के 20 दिन में चल जाता है तो लास्ट के 5 दिन में अक्सर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का भी जोन मार्केट को झेलना पड़ता है। अगर ये मार्केट मान लीजिए बृहस्पति तक ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ भी जाती है, तो क्या एक ट्रेडर को, एक पोजिशनल ट्रेडर को जुलाई की सीरीज के लिए ऑन द पॉजिटिव साइड जाना चाहिए, या ये सोचते हुए जाना चाहिए कि हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं काफ़ी, तो प्रॉफिट बुकिंग ग्रेजुअली करते जाएं, अब नई पोजीशन नहीं बनाए? किस सोच के साथ जाना चाहिए सब? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर जुलाई सीरीज के लिए आप जा रहे हैं तो ये बहुत जरूरी होगा कि कहीं ना कहीं निफ्टी में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिमिलरली बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सस्टेन होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है,
एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बनती है, बहुत हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पर। तो इन्वेस्टर्स को ये और ट्रेडर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे तो किन एक स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं है लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है, वहां पर दोबारा लॉन्ग बिल्डअप आपको देखने को मिलेगा। जहां शॉर्ट बिल्डअप हो वो आपको अवॉइड करना होगा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत क्रुशियल है कि किसी भी हालत में बैंक निफ्टी के अंदर 49,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए किसी भी तरह की क्राइसिस में। सिमिलरली आप निफ्टी में देखें तो जो इस वक्त प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से 22,680 का लेवल नहीं टूटना चाहिए। तो ये दो लेवल अगर आपके इंटैक्ट रहते हैं और अगर आप इसको और भी थोड़ा सा वो करें तो मैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग अगर आप ट्रैक कर पाते हैं तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका निफ्टी में और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका बैंक निफ्टी में नहीं टूटना चाहिए। ये चीजें एक बार और विवेक जी ध्यान देने वाली बात है, यूएस से बहुत इंपॉर्टेंट क्यूज आएंगे इस वीक के एंड में, तो वो भी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर एक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है निफ्टी आईटी। मुझे लगता है कि किसी भी तरह की गिरावट अगर निफ्टी में हमें देखने को मिलती है तो निफ्टी आईटी में हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह का आप देखें एक्सेंचर के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो जिस तरह का जेन एआई की डील्स में मोमेंटम देखने को मिला है, तो जेफरीज ने अपना एक व्यू दिया है कि जब कि कहीं ना कहीं जहां पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं वहां पर जो है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर आ रहा है, तो निफ्टी आईटी के लिए बुलिश है। चार्ट्स पर भी दिख रहा है, अगर आप वीकली चार्ट्स को देखें तो बहुत अच्छे से पिछले 3 वीक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बना हुआ है। मुझे यहां से पोजिशनली अगर आप एक क्वार्टर लेके चले तो 10-1% का मूव निफ्टी आईटी में आता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो निफ्टी आईटी में सर को मूव दिख रहा है एक मीडियम टर्म के लिए, और करीब ये मूव छोटा नहीं है, करीब 10% का मूव है, जो कि निफ्टी की रेंज को भी हिला सकता है और पूरे मार्केट को हिला सकता है। क्योंकि निफ्टी आईटी का हमने एक मूव फ्राइडे के सेशन में देखा भी था, जिसने की कोशिश की थी एक्सेंचर के रिजल्ट्स के बाद, जब 1000 पॉइंट निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट ऊपर आ गया था। उस समय ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवरऑल निफ्टी या आप इंडेक्स देख रहे थे तो उसमें सेलिंग नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो 1000 पॉइंट आईटी निफ्टी ही फ्यूल दे रहा था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। शरद सर, आपका कुछ डिस्क्लेमर है सर? जी विवेक जी, हो सकता है कि सिलेक्टिव निफ्टी काउंटर्स में हमारी निफ्टी के काउंटर्स में एफएनओ स्पेस में हमारी पोजीशंस हो। सिमिलरली निफ्टी आईटी के भी काउंटर्स में हमारी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस हो सकती हैं। बिल्कुल। शरद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, खासतौर से आपके जो एफ&ओ डेटा को लेकर जो आपका एक एनालिटिकल व्यू होता है और जो डेटा पॉइंट्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं दर्शकों के, और बहुत सारे हमारे कॉल भी आते हैं और लोग बताते हैं कि आपका जो एक डेटा एनालिसिस है इन एफ&ओ सेगमेंट वो बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। हाँ, प्लेजर सर। तो ये थे शरद मिश्रा सर, जिन्होंने की बताया कि आज के मार्केट में आपको किस रेंज पर काम करना चाहिए। कहां पर निफ्टी आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहां पर बैंक निफ्टी आता है आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर गलती से इस पूरे वीक में थर्सडे तक निफ्टी या बैंक निफ्टी थोड़ा गिर जाता है, तेज कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो आपको किन लेवल्स से बाय शुरू कर देना चाहिए। तो निफ्टी की रेंज भी बताई सर ने, बैंक निफ्टी की भी रेंज बताई, जहां पर कि आपको किन लेवल्स पर बाय और सेल दोनों ही करना चाहिए, कौन से सेक्टर पर आपको लॉन्ग शॉर्ट जाना चाहिए, कौन से काउंटर्स में बाय डिप्स रखना चाहिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।